जिसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें ये सारे कारण ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइकी मैटर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी, हाउ टू डील विद योर एंजाइटी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया है। मुझे यूट्यूब कमेंट एज वेल एज पर्सनल मैसेजेस में भी बहुत अप्रिसिएशन मिला है और इस वीडियो की वजह से मुझे बहुत लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट भी किया है अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताने के लिए, और मैंने उनके साथ एक सेशन भी किया है। और अगर आपको भी ऐसी साइकोलॉजिकल हेल्प मुझसे चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द ईमेल गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एंजाइटी एक फियर है, एक डर है, एक घबराहट की फीलिंग है। ठीक है, ये सब है चीज़ें। और क्योंकि एंजाइटी एक बैड इमोशन है, इसीलिए जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इमोशंस आर ड्रिवन बाय योर थॉट्स एंड थॉट्स आर ड्रिवन बाय योर बिलीफ। अगर आपके अंदर एक बिलीफ है जो एक पक्का बिलीफ हो चुका है तो उस बिलीफ से कुछ थॉट्स निकलते हैं, और अगर वो थॉट्स नेगेटिव हैं तो उस नेगेटिव थॉट से आपका एंशियस फीलिंग एक वन ऑफ द बैड इमोशंस है जो एंशियस फीलिंग आपको लेकर आती है। ठीक है, अभी जो एंजाइटी है आपकी बॉडी में इन रिटर्न टू एनी स्ट्रेस या वरी के कारण आता है। ठीक है, अब ये जो एंजाइटी है ना, जब तक ये अकाउंट में रहे, जब तक एक लेवल में रहती है, वो आपको मोटिवेट करती है कुछ नया करने के लिए या एक पुश देती है कि आप उस काम को कर जाओ, इनफैक्ट बहुत अच्छे से कर जाओ। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर आपकी कोई स्पीच है या आपके बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले आप कुछ एंशियस फील करते हो। ठीक है, अब वो एंशियस फीलिंग आपको जो है बूस्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकोगे या आप स्पीच बहुत अच्छी या एनर्जेटिक दे पाओगे। उस एंशियस फीलिंग की वजह से आप मोटिवेट हुए, आपको पुश मिल गया। ठीक है, लेकिन उसी जगह अगर वो एंजाइटी, वो एंशियस फीलिंग आपको उस स्पीच को देने से रोक दे या आपको इतना एंशियस कर दे, इतना घबराहट दे दे कि आप उस स्पीच को दे ही ना पाओ, आप ब्लैंक हो जाओ, उस पेपर में आप सब कुछ पढ़ा हुआ भूल जाओ, तो ये एंजाइटी प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो ये बैड इमोशन जो एंजाइटी है वो प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। ठीक है, वैसे तो जो मैंने पिछली वीडियो में सोल्यूशन दिए थे वो इसमें भी काम कर सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली एंजाइटी के मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए और एक साइक्लिसिटी अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में क्या लेके आना चाहिए जिससे आपका बिलीफ बदले, फिर आपके थॉट्स बदलें और फिर एंजाइटी आपके पास भी ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिनको अपनी बॉडी में आप रिकॉग्नाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको एंजाइटी है या नहीं, या कुछ और फीलिंग है वो। तो सबसे पहले हो गया इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ठीक है, शॉर्ट ब्रेथनेस, मतलब छोटी छोटी सांसें आप लेने लगोगे, तेज़ी से सांसें लेने लगोगे। थर्ड हो गया रेस्टलेसनेस। ठीक है, आप रेस्टलेसनेस की फीलिंग में आ जाओगे, आपको कहीं भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा किसी एक पोजीशन में। फोर्थ हो गया आपको सोने में तकलीफ होने लग जाएगी। अगर आपके वो सोने का टाइम है और आप एंशियस फील कर रहे हो तो आप सो नहीं सकते उस वक्त। ठीक है, पांचवा आपका हो जाता है यू विल फील डिफ़िकल्ट इन कॉन्सेंट्रेटिंग इन थिंग्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लैक कर जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा उस मोमेंट पे। ठीक है, छठा हो गया आपकी बॉडी नम पड़ जाएगी, चिल्स आएंगे आपकी बॉडी में। ठीक है, थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लग जाएगी आपको, या तो ठंडक या फिर गर्म हो जाएगी आपकी बॉडी। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। ठीक है, अब सेवेंथ आता है स्वेटिंग, आपके हाथ पाँव में पसीने आ जाएंगे। ओके, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे अगर आपकी बॉडी में ये होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से, किसी पर्टिकुलर थॉट की वजह से, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से या उससे पहले, तो आप उस टाइम एंशियस फील कर रहे हो। ओके, ये हो गया आपके सिम्टम्स। अब हम इसके कारण पे आ जाते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी। वैसे तो ये हर इंसान के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो ज़्यादातर केसेस में पाए जाते हैं। जैसे कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर रहा है तो इट इज़ मोर लाइकली कि आपको भी ये एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब अगर आप ऐसी किसी स्थिति में हो जहाँ पे टेंशन है या फियर है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप उस एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से
एंशियस फील करने लग जाओगे। ठीक है, ये होता है कि आपका जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट जो आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, आपका बिलीफ बनाता है, आपके थॉट बनाता है और आपकी एंजाइटी बना देता है। और कुछ जनरल कॉजेज हैं जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की वजह से आप एंशियस फील कर सकते हो, या किस तरह की पर्सनैलिटी है, योर पर्सनैलिटी टाइप, आप इसलिए भी एंशियस फील कर सकते हो। कुछ लोग जो हैं ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ज़्यादा हर चीज़ का मतलब निकालते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में प्रोसेस करने की आदत होती है। तो एक पर्सनैलिटी टाइप है कि आप अपने आप को एंशियस या एंजाइटी की तरफ लेके जा सकते हो। इट इज़ प्रोन, you are prone to anxiety if you have that particular type of personality type। थर्ड, अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने चाइल्डहुड में चाइल्ड अब्यूज से गुजरे हो, या फिर रेप से गुजरे हो, ठीक है, या किसी तरह के वायलेंस से गुजरे हो, अगर किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे हो, तो पोस्ट ट्रॉमा आपको एंजाइटी की फीलिंग रह जाती है दिल में हमेशा के लिए, जिसे आप ट्रीट कर सकते हो। चौथा, जेंडर। इट हैज़ बीन सेड दैट विमेन आर मोर प्रोन टू एंजाइटी देन मैन आर। अब ये हमारे हो गए कॉजेज़, ठीक है। बाकी छोटे मोटे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताए हैं, ये मेजर हैं। बट मैं एक नोट आपको देना चाहती हूँ कि जिसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें ये सारे कारण ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। लेकिन जिसमें ये सारी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि वो एंशियस भी हो, ठीक है, तो वाइस वर्सा नहीं है इसमें। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइटी कितनी तरह की होती है। तो सबसे पहले तो आती है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक जो होता है, आपका एक्सेसिव फियर होता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगा, इतना डर लगा कि आपके हाथ पांव कांपने लग जाए, आपके पसीने छूटने लग जाएं, कि आप उस चीज़ को आप बिल्कुल ही पैरालाइज्ड फील करो कि आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हो, दैट इज़ पैनिक अटैक। सेकेंड हो जाता है आपका फोबिया। फोबिया भी एक एक्सेसिव फियर होता है, पर हम सबको पता है फोबिया होता है ऊंचाई का डर, किसी को आँख का डर, ठीक है, ये चीज़ होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से होती है। थर्ड, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। जब लोगों को ज़्यादा लोगों के बीच में जाने से डर लगता है, या किसी भी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनने से डर लगता है, ठीक है, लोगों के बीच में डर लगता है बेसिकली। चौथा, ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर ये होता है कि आपका कोई ऑब्सेशन है, उसके चलते आपको एक कंपल्सिव एक्शन ज़रूर करोगे। फॉर एग्जांपल, किसी को गंदगी का ऑब्सेशन है कि सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, तो वो कंपल्सिव इसका एक्शन क्या होगा कि वो सफाई करता रहेगा। लेकिन ये डिसऑर्डर क्यों है? ये डिसऑर्डर इसलिए है कि वो बार बार उस चीज़ को करता रहेगा, उसको यकीन ही नहीं होगा कि वो चीज़ साफ़ है, तो वो बार बार उसे साफ़ करता रहेगा, उसे साफ़ करता रहेगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम लोग कभी किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं और घर पे कोई भी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार लॉक करते हैं एंड देन वी रीचेक इट कि हमने ढंग से लॉक किया है कि नहीं। ये तो रीअश्योरेंस हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को कोई बार बार करता रहे और एक बार चेक करने के बाद भी परेशान रहे, पता नहीं घर का लॉक ढंग से लगा है या नहीं है, पता नहीं कुछ घर में छूट ना गया हो, कुछ ये ना हुआ हो, अगर ये इतना है कि उसका पूरा मूड ही उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो चुका है और वो फंक्शन में जिसमें गया है उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान पर्टिकुलरली इसी चीज़ के ऊपर लग गया है, तो दैट इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है। और ये हमेशा होता है, ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर डे पे हो रहा है। अगर ये बहुत टाइम तक बार बार हो रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ योर ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ठीक है। ये कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं है, बस बड़े बड़े नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। हर किसी में कुछ ना कुछ एंजाइटी फियर होता ही है, हर किसी का एक डर होता है। ये लाइन कितनी सिंपल लग रही है, राइट? लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, हालांकि डिसऑर्डर जब होता है तो प्रॉब्लम हर दिन की होती है, हर दिन की होती है, उन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि इसीलिए वो डिसऑर्डर है। लेकिन आपको कभी कभार हो रहा है तो वो डिसऑर्डर मत मानना अपने आप को, ठीक है। ये भी आप चीज़ को देखना। जैसे कि मैंने बोला, एंजाइटी अगर हो रही है तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंशियस ही हो, वाइस वर्सा नहीं है इसमें, ठीक है। इफ़ यू कैन हैंडल एनी फीलिंग, यू हैव नो डिसऑर्डर माइंडेड, ठीक है। वो प्रॉब्लमेटिक तब होती है जब आपका एवरीडे रूटीन जो है अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ कह रही हूँ उस चीज़ को ज़रूर रिलेट करो कि क्या वो आदत आपकी एवरीडे रूटीन को, आपकी बोलचाल को, आपके मूड को परमानेंटली या फिर टेम्पररीली अफेक्ट कर रही है। पांचवा, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी से भी सेपरेशन का डर, फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली से दूर जाने का या बिछड़ने का डर, बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, उसने 4 दिन बात नहीं की तो उससे दोस्ती टूटने का डर, वो सेपरेशन का डर जो है एंजाइटी आपको दे के आएगा। अगर वो बहुत लंबे समय तक है, दैन इट इज़ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। 6, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक इंसान में होता है जब वो अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाता है और वो अपनी हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लगता है कि मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बहुत अनकंफर्टेबल है। अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहते हैं,
ठीक है। 7th, पोस्ट ट्रॉमा एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर आप किसी ट्रॉमा से, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो तो उसके बाद आपको एंजाइटी ज़रूर होगी उस चीज़ से रिलेटेड डर की वजह से, ठीक है। अब हमने देख लिया कितनी तरह की एंजाइटीज़ हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, ठीक है, या तो मेडिकेशन या साइकोथेरेपीज या फिर दोनों, ठीक है। मेडिकेशन आई कैन नॉट प्रोवाइड एज आई हैव गिवन डिस्क्लेमर कि दैट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं मेडिकेशन नहीं कर सकती और वीडियो पे तो बिल्कुल भी मेडिकेशन देना ठीक नहीं है। दूसरा साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के जो कुछ मैं आपको सोल्यूशंस बताऊंगी जो आप अपने घर पे कर सकते हो, अपने आप के लिए कर सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। इस सोल्यूशन में मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप एंशियस फील कर रहे हो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, क्योंकि दैट इज़ द वेरी हार्ड टाइम टू डील विद, ठीक है। अगर आप एंशियस हो, आप घबरा रहे हो, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये एंजाइटी जो आई है आपके किसी नेगेटिव थॉट की वजह से, किसी डर की वजह से आई है जिसका आपके अंदर एक बिलीफ बन चुका है। आपको सबसे पहले बिलीफ बदलना है, आपके थॉट्स बदलेंगे एंड देन आपकी एंजाइटी बदलेगी। लेकिन बिलीफ को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंजाइटी के वक्त जब आप घबराहट में हो, आप बिलीफ के ऊपर काम नहीं कर सकते। बिलीफ ने अपना काम कर दिया है, आपको उस एंजाइटी पे काम करना है, फिर आपको पॉजिटिव थॉट्स करने हैं, फिर आपका बिलीफ, जब आप इसे बहुत बारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपका बिलीफ भी बदलने लगेगा। तो आपका नेचर जो है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिलीफ से थॉट्स से एंजाइटी, लेकिन आपको जो डील करना है एंजाइटी, थॉट्स एंड बिलीफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप एंजाइटी के वक्त पे हैं, आप मान लीजिए किसी जगह पर हैं, आपको एंजाइटी, एंशियस फील हो रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। यू नीड सम हेल्प। व्हेन यू नीड सम हेल्प तो आप क्या करो, पेपर लो, पेन लो, उस एंजाइटी के मोमेंट में आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसे लिखो। एवरी नेगेटिव थॉट आप लिखो। अगर आपका माइंड ब्लैंक है तो लिखो ब्लैंक, ब्लैंक, माई माइंड इज़ ब्लैंक। अगर आपके थॉट कुछ आ रहा है कि आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट, मेरे से ये नहीं होता, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग है उसे आप अपने लिए लिख लो। 10 से 5 कितनी भी आप नेगेटिव थॉट है आप लिखो। ज़्यादातर क्या होता है 1 या 2, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10। ऐसा तो नहीं है कि 20-25 आपको परेशानी एक ही बारे में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इस राइटिंग से कि आप जो है कुछ ज़्यादा चीज़ों से घबरा नहीं रहे हो, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कुछ ही चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया लिखने की वजह से, लेकिन अब आप बोलो कि हर जगह पेन और पेंसिल नहीं होता, तो इस सेकेंड सब्सटीट्यूशन है कि आप अपने सेलफोन में लिख लो। आजकल सेलफोन तो हर कोई हर जगह लेकर जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने सेल फ़ोन में लिख लो। अगर सेल फ़ोन भी नहीं है, आप किसी ऐसे मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो या जस्ट अपने स्टेज के ऊपर चढ़ने जा रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, तब क्या करोगे आप। तब उस टाइम पे आप क्या करो, आप उस टाइम पे एंशियस हो रहे हो, कॉन्शियसली रिवर्स में अपने थॉट को ना रिकॉल करना शुरू कर दो। मान लीजिए आपने पहला सोचा मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, अगर बेकार हुआ तो सब मेरे पे हंसेंगे, सब मेरे पे हंसेंगे। आपको पता चल गया, आपको कॉन्शियसली पता चल गया दैट यू आर बीइंग एंशियस राइट नाउ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है रिवर्स में कि सब मेरे पर हंसेंगे। फिर आप याद करने की कोशिश करोगे कि मैंने क्या बोला था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आप याद करोगे सेकंड कि पता नहीं कैसा होगा, फर्स्ट आपने क्या थॉट सोचा था। जब तक फर्स्ट थॉट तक आओगे ना, आपका दिमाग इस चीज़ में ना एंगेज हो जाएगा। जब आपका माइंड जो है एंगेज हो जाएगा ना, तो आपकी एंजाइटी की फीलिंग का जो ड्यूरेशन है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि एंजाइटी किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आती है, एकदम रहती नहीं है। इट इज़ अ रश ऑफ फीलिंग्स। बहुत फीलिंग्स का जो है ना रश आता है एकदम, तो आपको एंजाइटी महसूस होती है, वो कुछ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आपको उस मोमेंट में अपने आप को संभालना है। कुछ भी नहीं, आपके पास पेन पेपर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा रिवर्स में थॉट को रिकॉल करना शुरू कर देना है। अगर थॉट्स रिकॉल नहीं करने तो उल्टी गिनती गाने लग जाओ, उल्टे अल्फ़ाबेट्स गाने लग जाओ मन में। जस्ट एंगेज योर सेल्फ, जस्ट एंगेज योर माइंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या है, अब उस एंजाइटी को आपने उस ड्यूरेशन को पार तो कर लिया, लेकिन नेगेटिव थॉट्स नहीं निकल रहे। अब आप कहोगे निकल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, फिर मैं क्या करूँ। अब क्या करना है, आपको अपने थॉट्स पे काम करना है। आपका नेगेटिव थॉट, देखो अगर आप ये कर रहे हो ना कि आपने अपने माइंड को एंगेज कर लिया, इसका मतलब कुछ लोगों का तो थॉट प्रोसेस ही रुक जाएगा। यू विल बी ब्लैंक। When you will be blank, then there is no feeling, there is no emotion, there is no anxiety, ठीक है।
पर कुछ लोगों का नहीं रुकता है, कुछ लोगों का कंटिन्यू रहता है। जिन लोगों का कंटिन्यू रहता है उनके लिए नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, एक्चुअली में आपको डर किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लग रहा है। ऐसे में जो है राइटिंग या टाइपिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर कहीं लिखा हुआ है आपने तो आप उसे जज कर सकते हो, लेकिन अगर लिखा नहीं है, सब चीज़ मन में है, तो मन से तो बात 2 सेकंड में उड़ जाती है, तो आप उसे जज नहीं कर पाओगे बाद में। ठीक है, तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप लिखो ताकि आप उसे जज भी कर सको कि आपको किस एरिया में अपने काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपने लिख लिया है, आप उसे पढ़ो और देखो कि आपको क्या चीज़ पर्टिकुलरली परेशान कर रही है। सबका अलग अलग है, पर्टिकुलरली आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है और उस पर आपको काम करना है फिर। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करो कि ये जो नेगेटिव थॉट है कि मेरा परफॉर्मेंस गलत हो जाएगा, क्या ये रियल है या अनरियल है। डेफिनेटली जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, ऑल दोज थिंग्स आर अनरियल, तो ये सोचना तो बेकार है। अनरियल चीज़ को नहीं सोचना, जो रियलिटी के आपका परफॉर्मेंस आने वाला है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, दैट इज़ रियलिटी। ठीक है, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, दैट इज़ अनरियल। आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये नेगेटिव थॉट आ रहा है मेरे दिमाग में जो कि रियल भी नहीं है, इसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। वेरी ईजी कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है। गिव योर सेल्फ रीजनिंग कि मैंने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करी है, मेरे तो रिहर्सल्स भी अच्छे हुए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ये मेरे स्कूल के लोग हैं, मेरे ही कॉलेज के या मेरे ही ऑफिस के लोग हैं जिनके आगे मैं परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल है। ये अगर आप अटर करेंगे अपने माइंड में ना, इट विल बेनिफिट यू दैट टाइम। ठीक है, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने के लिए। अब आप कहोगे कि हमेशा ये कैसे कर सकते हैं। अगर एंजाइटी आपकी पुरानी है, एंजाइटी आपकी एक आदत है, तो एक आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, इतना आपको समझ लेना होगा। ठीक है, और ये किसी एक दिन करने से नहीं, 2 दिन करने से नहीं, जैसे मैंने बोला साइक्लिसिटी है। पॉजिटिव अप्रोच से ही आपका सारी चीज़ें धीरे धीरे बिलीव बदल जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच से आपका बिलीव बदलेगा, थॉट्स बदलेंगे और आपको कोई बैड इमोशन नहीं आएंगे। ठीक है, आएंगे लेकिन आप उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, इन चेक होंगे। ओके, अब ये हो गया कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कैसे करना है। उसके लिए मैंने छोटा सा बता दिया कि उसका रिवर्स सोचने लग जाओ, है ना। आपने सोचा आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा जिससे आपको डर लग रहा है, उसका ऑपोजिट आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। रीजनिंग दो, फिर क्यों अच्छा होगा, रिहर्सल अच्छे गए हैं और मैं कंफर्टेबल हूँ इन लोगों के आगे, सब कुछ अच्छा होगा। रीजनिंग दे दी अपने माइंड को, जस्ट रिकॉल दिस अंटिल यू परफॉर्म योर आइटम। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस जो है ना, लगभग 21 से 30 दिन तक अगर आप इसे प्रैक्टिस करने वाले हो ना, तो आपकी एक हैबिट बनेगी, आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जस्ट प्रोग्राम योर ब्रेन। हमारा नेचुरल साइड ही नेगेटिव सोचने का है, इसलिए हम नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नेचर बनाओगे अपना तो आपको हेल्प मिलेगी आगे। मैंने जैसे कहा था, इवेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो आपके अप्रोच से। हर किसी के लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताने लगेगा ना, आपको अपनी प्रॉब्लम कई बार बहुत छोटी भी लगने लगेगी। तो नज़रिया बदलो। ठीक है, नज़रिया बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। और हाँ, डिस्क्लेमर एक और मैं दे दूँ कि बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर, इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। और एक और सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि ये एंजाइटी, ये परेशानी जो मुझे हो रही है, क्या ये कॉमन है या फिर कुछ मेरे साथ अलग हो रहा है। ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली रियली कॉमन, सबको होती है, हमें भी होती है, हमारे घर में भी होती है, पेरेंट्स को भी होती है, ठीक है, फ्रेंड्स को भी होती है, बट हमने इनको कुछ नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब इनको जब इंग्लिश में नाम मिल गया ना, डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। कुछ लोगों के साथ ज़रूर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपना सब कुछ कॉन्शियसनेस सब खो चुके होते हैं। अगर वो कॉन्शियस खोए हुए लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, उन्हें कोई असर नहीं होने वाला, बिकॉज वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आप लोग जो देख रहे हो, आप इतने बड़े डिसऑर्डर की तरफ नहीं हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप इसे इनकलकेट करके अपनी लाइफ में अपने आप को बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने क्या क्या नाम दे दिए वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी एज यू डिड इन माई लास्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।